भाई ये धर्म कांटा में सब तौल दो, गाड़ी भी तुल जाता है, सामान भी तुल जाता है, सीधा खड़ा कर दो, ड्राइवर समेत सब कुछ तुल जाता है। तो ये धर्म कांटा है। भगवान की कथा क्या है? ये भी धर्म कांटा है। इसमें सब कुछ तुलेगा। इसमें राम जी भी तुलेंगे और राम नाम को भी तौला जाएगा। हमने कहा एक पक्ष और जोड़ रहे हैं। मैंने विचार किया अभी आते आते कि जब राम जी को तौला जा रहा है, राम नाम को तौला जा रहा है, तो राम कथा को क्यों ना तौला जाए? भगवान की कथा भी तो अनंत है, राम नाम भी अनंत है और राम जी भी अनंत हैं। ये तीनों अनंत हैं। तो जब अनंत को तौला जा रहा है तो दो अनंत तौल दिए गए, एक अनंत छोड़ दिया जाए तो भेद हो जाएगा। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। चर्चा चल रही है राम जी बड़े कि राम नाम बड़ा। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया राम नाम बड़ा। किसी ने पूछा कि राम जी से राम नाम बड़े हैं, तो क्या राम कथा से भी राम नाम बड़े हैं? तुलसीदास जी महाराज ने घोषणा कर दी राम जी बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। ब्रह्म राम से राम जी का नाम बड़ा है। इसका मतलब राम जी छोटे हो गए, राम नाम बड़ा हो गया। तो फिर प्रश्न करने वालों ने प्रश्न किया, बोले राम नाम ब्रह्म राम से बड़ा है, लेकिन राम कथा से बड़ा है क्या? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। भगवान की कथा अनंत है, कभी समाप्त नहीं होती। क्यों समाप्त नहीं होती? तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा अनंत है। भगवान तो अनंत हैं भाई, ये सब लोग जानते हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन भगवान की कथा क्यों अनंत हो गई? देखो, भगवान की कथा अनंत नहीं है, उसे अनंत बना दिया गया है। किसने बनाया अनंत? बोले भगवान के संतों ने। वही रामचरितमानस है, कितने बार सुने होंगे, नवधा रामायण खूब होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का परिचय ही नवधा रामायण है। आज वो चंद्राकर जी नहीं आए जो उस दिन बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ी ही कुछ सुनाओ महाराज, है ना? तो नवधा रामायण के ऊपर हमने एक कविता सुनाई थी एक बार, लोगों को बहुत पसंद आया, छत्तीसगढ़ी में है। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? आप लोगों से भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ का क्या परिचय है, तो जो खब्बू राम होगा खाने वाला वो कह देगा ठेठरी खुरमी। ये छत्तीसगढ़ का परिचय। तीजापुरा आया ना, जिसको जो पसंद आएगा भाटा मुनगा ठेठरी खुरमी ये सब सुना देंगे वो लोग। एक कवि ने तो बड़ी सुंदर कविता ही सुना दी आपके छत्तीसगढ़ के, दुबे जी। दू के पहाड़ल 4 बार पड़, अमटहा भाटल खा, मुनगल चुचर, राजीव मनाहा, डोंगरगढ़ मच्छर, यही लकई थे छत्तीसगढ़। खाने पीने वाली बात है कि नहीं इसमें? ये छत्तीसगढ़ का परिचय है। अमटा भाटा मुनगा ये यहाँ की फेवरेट सब्जी है। बाकी जगह जाओगे तो सहजन नहीं, उसको सहजन कहते हैं मुनगा को।
और भाटा ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं लोग, बादी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जाओगे, इधर दक्षिण प्रदेश में जाओगे तो भाटा मुनगा खूब खाते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, दक्षिण प्रदेश में जाओगे तो भाटा और सहजन, मुनगा, इसको खूब रस्सम बनाते हैं वहाँ। रस्सम दाल यहाँ हम लोग कहते हैं ना, वैसी रस्सम होता है मुनगा डाल के। बड़ा पाचक होता है, पेट साफ करता है, शक्ति प्रदान करने वाला होता है बढ़िया चीज। तो हमने कहा भाई ये तो हंसने वाली बात है। इसी तर्ज में हम छत्तीसगढ़ का एक परिचय सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? ये नवधा की बात आ रही है, राम कथा की बात निकल गई इसलिए सुना रहा हूं। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? छत्तीसगढ़ का परिचय है भागवत करा नवधा ला सुन, भागवत करा नवधा ला सुन, संतन संग रही के हरि नाम गुण। कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़। कोरिया मुंडी है, छत्तीसगढ़ देखना लंबा लंबा है छत्तीसगढ़ का नक्शा। कोरिया सिर है और कोंटा धड़ है। भागवत करा नवधाला सुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण। कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़। यही ला कहते छत्तीस। राजिम और डोंगरगढ़ हृदय प्रदेश है छत्तीसगढ़ का, हृदय। इसीलिए कुंभ लगता है राजिम में, सबसे ज्यादा भीड़ डोंगरगढ़ और राजिम में। हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का परिचय, नवधा। तो आप लोग तो राम कथा खूब सुनते हो छत्तीसगढ़ वाले, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ सम्मेलन खूब होता है, राम कथा सम्मेलन भी चलता है खूब। कवर्धा जिला में, मुंगेली जिला में खूब सम्मेलन होता है। 10-10, 15-15 विद्वान आते हैं और एक ही प्रसंग पे 10 लोग बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा 10 विद्वान, 10 संत यदि मंच पे बैठे हो तो उसी एक प्रसंग को 10 प्रकार से सुनाएंगे, है कि नहीं? अच्छा सच बताओ, कथा तो वही है, बाल कांड से शुरू होकर के लंका का उत्तर कांड में खत्म। कथा तो उतना ही है ना। लेकिन जब बाल कांड से शुरू होकर उत्तर कांड में खत्म तो अनंत कैसे हुआ? वो तो समाप्त हो गया ना। जिसका अंत हो रहा है वो अनंत कैसे हुआ? भगवान की कथा का तो अंत था, लेकिन ये भगवान के संत जो अनंत रूप में आते हैं वो इतनी व्याख्या करते हैं, इतनी व्याख्या करते हैं कि उसका अंत ढूंढ पाना कठिन होता है।